ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। आप एक सुनसान रात में हाईवे पर अकेले सफर कर रहे हो और अचानक आपको एहसास हो कि आप एक ही रास्ते पर बार बार घूम रहे हैं। तो कैसा महसूस होगा? क्या होगा अगर वो रास्ता आपको कभी निकलने ही ना दे? ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि इस कहानी में एक ट्रक ड्राइवर के साथ सच में ऐसा हुआ। दोस्तों, पिछली बार हमने 10 लाइक्स का टारगेट रखा था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। इस बार देखते हैं कि क्या आप सब इस टारगेट को पार कर सकते हैं। अगर ये वीडियो 15 लाइक्स तक पहुंचता है तो अगली कहानी और भी डरावनी और रोमांचक होगी। अगर आपको रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल हॉरर स्टोरी स्टेशन को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब सुनिए इस ट्रक ड्राइवर की खौफनाक दास्तान। मेरी नाम राजवीर है। मैं पिछले 10 सालों से ट्रक ड्राइविंग कर रहा हूं और अब तक कई अजीब घटनाओं का सामना कर चुका हूं। लेकिन वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। वो दिसंबर की ठंडी रात थी। मैं एक कंसाइनमेंट लेकर राजस्थान से मध्य प्रदेश की ओर जा रहा था। रास्ता सुनसान था और आसमान में हल्का कोहरा था। मेरा ट्रक एक पुराने हाईवे पर था जिसे ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन मुझे जल्दी पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैंने यही रास्ता चुना। सब कुछ सामान्य था जब तक कि मैंने नोटिस नहीं किया कि मैं उसी मोड़ से बार बार गुजर रहा हूं। पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन जब चौथी बार भी वही टूटा हुआ साइन बोर्ड और सड़क किनारे पड़ी जली हुई कार दिखी तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने ट्रक रोककर गूगल मैप देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मैप में दिखाया गया रास्ता सीधा था, जबकि मैं बार बार उसी मोड़ पर वापस आ रहा था। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और ट्रक को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। जैसे ही मैंने एक्सीलरेटर दबाया, अचानक मेरे कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यहां से वापस मत जा। मैंने घबराकर शीशे में देखा। पीछे सिर्फ अंधेरा था, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने रेडियो चालू किया ताकि डर थोड़ा कम हो, लेकिन वहां सिर्फ अजीब सी स्टैटिक आवाजें आ रही थी। अचानक रेडियो से वही फुसफुसाहट आई, तू यहां से जा नहीं सकता। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने जल्दी से स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मैं फिर उसी जगह था। अब मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैंने ट्रक रोका और बाहर उतरकर देखा। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन तभी कोहरे के बीच मुझे एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने ट्रक में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। वो परछाई पास आई और मैंने देखा कि वो एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें काली थी और चेहरा सफेद, जैसे कोई मरा हुआ आदमी चल रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर बचना चाहता है तो मेरी बात सुन। जो दिखता है वो सच नहीं, और जो सच है वो दिखता नहीं। मैंने घबराकर पूछा, ये जगह क्या है? मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और बोला, क्योंकि ये रास्ता कभी खत्म नहीं होता। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने शीशे में फिर से देखा। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था। हल्का कोहरा और ट्रक की हल्की हल्की हिलती रोशनी उसे और डरावना बना रही थी। मैंने धीरे से ट्रक के अंदर लगे छोटे बैक व्यू मिरर में देखा। वहां एक लड़की बैठी थी, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल होगी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, जैसे वो बरसों से बारिश में बैठी हो। बाल उलझे हुए थे और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब थी, बिल्कुल खाली, गहरी, जैसे उनमें कोई जिंदगी बची ही ना हो। मैंने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? वो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप बैठी रही। मैंने फिर से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? कौन हो तुम? अब की बार उसने धीरे से कहा, मुझे अपने साथ ले चलो,
उसकी आवाज सुनकर मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वो आवाज किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसमें कुछ अजीब था, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, किसी गहरी गुफा से आती हुई आवाज की तरह। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक जैसे काम ही नहीं कर रहे थे। ट्रक तेजी से अपने आप चलता जा रहा था। अब मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो इस रहस्यमयी लड़की की बात मानूं, या फिर इस डर से बाहर निकलने की कोशिश करूं। तुम्हें कहां जाना है? मैंने धीरे से पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाहर देखती रही, जैसे उसे पहले से ही पता था कि हम कहां जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने कहा, यह रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। मेरे हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूटने ही वाला था। मैंने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? यह हाईवे है, मैं जहां चाहूं मुड़ सकता हूं। लड़की ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ठंडी थी, जैसे बर्फ के टुकड़े दिल पर गिर गए हों। तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन यह रास्ता तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा। अब मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैंने ट्रक को जबरदस्ती घुमाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, ट्रक फिर उसी जली हुई कार के पास आ गया, जिसे मैं पहले भी 4 बार देख चुका था। ये हो क्या रहा है? मैंने चिल्लाकर कहा। लड़की ने शांति से जवाब दिया, ये आत्माओं का रास्ता है। जो इसमें फंस जाता है वो कभी वापस नहीं जा सकता। अब मुझे यकीन हो गया कि मैं किसी भयंकर मुसीबत में फंस चुका हूं। मैंने लड़की से पूछा, तुम यहां कैसे आई? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे किसी ने मारकर इस हाईवे पर फेंक दिया था। मैं भी इसी तरह एक ट्रक में बैठी थी और फिर कभी वापस नहीं जा पाई। अब मेरी धड़कन और तेज हो गई। तुम्हारी तरह कई ट्रक ड्राइवर यहां से निकलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं जा सका। तो मैं क्या करूं? मैंने डरते हुए पूछा। लड़की ने एक पल मेरी आंखों में देखा और बोली, तुम्हें उस चीज को देखना होगा जो दिखती नहीं है, और उस चीज को अनदेखा करना होगा जो दिख रही है। अब मुझे बूढ़े आदमी की बात याद आई, जो दिखता है वो सच नहीं, और जो सच है वो दिखता नहीं। मैंने एक गहरी सांस ली और सोचने लगा। मैंने गाड़ी को फिर से घुमाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं जानता था कि अगर मैंने इस डर को हावी होने दिया तो मैं भी इस रास्ते का हिस्सा बन जाऊंगा। मैंने आंखें बंद की, स्टीयरिंग को सीधा पकड़ा और अपने मन में सिर्फ एक बात दोहराई, यह रास्ता असली नहीं है, यह रास्ता असली नहीं है। जैसे ही मैंने ये सोचना शुरू किया, मुझे अचानक बहुत जोर की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीख रहा हो, जैसे किसी ने मेरे कान के पास बम फोड़ दिया हो। मेरी आंखें खुली और सब कुछ बदल चुका था। मैं एक बिल्कुल अलग जगह पर था। ट्रक सही सलामत था। सामने एक ढाबा था जहां कुछ ट्रक ड्राइवर चाय पी रहे थे। मैंने तेजी से ट्रक रोका और ढाबे के अंदर गया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बाबा, ये कौन सा रास्ता है? मैंने घबराते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, बेटा, तू बच गया। जो इस रास्ते पर जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की और वो बूढ़ा आदमी दोनों गायब थे। ये कहानी सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर की नहीं है, बल्कि उन कई लोगों की है जो रहस्यमयी रास्तों में फंस चुके हैं। क्या आपको लगता है कि आत्माएं सच में रास्तों को अपने कब्जे में ले सकती हैं? हमें कमेंट में बताइए कि आप कौन से शहर से ये कहानी सुन रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हॉरर स्टोरी स्टेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियां लाते रहें। क्या आपने कभी ऐसा रास्ता देखा है जो खत्म ही नहीं होता?